जगदीश चौक पर नववर्ष पर इंतजार है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा निकाली जाने वाली कलश यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर जगदीश और राम का मिलन होगा। एक शॉट मेरा भी हो गया। परशुराम भगवान की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नरेंद्र पालीवाल विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ विप्र फाउंडेशन जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि विक्रम संवत 2082 की पूर्व संध्या पर आज हमारे सनातन के प्रमुख केंद्र बिंदु जगदीश चौक पर विप्र फाउंडेशन जोन 1 है उदयपुर टीम और अखिल भारतीय नव संवत्सर समारोह समिति के तत्वाधान में यहाँ पर भगवान श्री परशुराम भगवान श्री राम और यहाँ पर मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और इस मिलन के इस त्रिवेणी संगम के मौके पर भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मैं यहाँ पर बता दें विप्र फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ और ये हमारे सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र है और सनातन धर्म संगठित हो सशक्त हो और भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित है, यही मनोकामना है। जय जय परशुराम। लगभग पिछले 15 दिनों से नव वर्ष 2082 के आगमन के इस खुशी के मौके पर 15 दिन से आयोजन किए गए हैं। इसी आयोजन में आज ये महाआरती का आयोजन यहाँ पे है। आज एकलिंग जी से ज्योति कलश यात्रा दिन को निकली है जो उदयपुर के प्रमुख केंद्रों से होती हुई अभी यहाँ पर जगदीश चौक आएगी और जगदीश चौक के बाद में गढ़गू घाट पर पहुँचेगी जहाँ पर उसका समापन होगा। इसी क्रम में घूमल का आयोजन हुआ और पगड़ी अपने जो मेवाड़ी छान पगड़ी है उसमें पगड़ी प्रतियोगिता आयोजन हुआ और अनेक कार्यक्रम नववर्ष के उपलक्ष्य में हुए और कल सुबह भव्य शोभा यात्रा के साथ में शाम को दूध तलाई पर आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। पिछले 40 सालों से अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति कार्यकारी है और इस बार फाउंडेशन भी पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगा है और एक ही एक सनातन धर्म मजबूत हो और सुख समृद्धि शांति फैले भारत में और भारत अखंड हो, ये इसी मनोकामना के साथ में जय जय परशुराम। ये नव वर्ष का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये पहली बार विप्र फाउंडेशन ने इसके अंदर अपनी सहकारी भूमिका निभाई है और अभी हमने 2-3 दिन पहले हमारे वल्लभाचार्य पार्क के अंदर भगवान परशुराम जी की दूताभिषेक के साथ ये कार्यक्रम संपन्न किया था और वहाँ हमसे 400-500 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। आज भी करीब 500,000 लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम सब यहाँ सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम और परशुराम और शिव जी का जगदीश का यहाँ मिलन होगा और उसी की हम यहाँ आरती करेंगे और उसी को लेकर के हमने आज यह कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन के माध्यम से आरती का कार्यक्रम रखा गया है। जय जय परशुराम, जय विप्र फाउंडेशन। श्री जी कहते हैं कि खूबसूरत सा पल एक है, खूबसूरत सा पल एक है, जाता नहीं जाने को कौन कब जिंदगी में हिसाब से मिल जाता है और कुछ जो मिलते हैं वही जिंदगी के ऐसे पल है जो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार जगदीश चौक पर आज इस सनातनी केंद्र पर आरती का माध्यम रखा गया है विप्र फाउंडेशन द्वारा और नववर्ष के माध्यम से संवत 2082 के माध्यम से इस प्रकार से रखा गया है। इसमें भगवान श्री राम भगवान श्री परशुराम जी और जगदीश भगवान का मिलन होगा। इसमें एक महाआरती होगी। जय जय परशुराम। जय सिया राम, जय जगत पिता जगदीश्वर। सर्व संप्रदाय संस्थान संस्थापक अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास। जैसा कि हिंदू नववर्ष डॉक्टर प्रदीप कुमावत अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा विगत 40 वर्षों से मनाया जा रहा है और इस 40 वर्ष के इतिहास में वास्तविक में बहुत ही हिंदू को जगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज जगत पिता जगदीश्वर परशुराम और राम का अद्भुत मिलन
यानी कि महासंगम। और मैं विशेष तौर से विप्र समाज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वास्तविक ने आपने जो ब्राह्मण समाज ने जो संपूर्ण भारतवर्ष में अलग जगाया है, इसके लिए आप सभी साधु पात्र हैं, साधु पात्र हैं, साधु पात्र हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय परशुराम जी की। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है कि प्रभु राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान है। एक नई लहर उठी है और ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में अब धीरे धीरे सनातन का झंडा लहराने लगा है। उदयपुर के इतिहास में आज इतना भव्य प्रोग्राम, दो प्रोग्राम उदयपुर में नए साल के लिए हो रहे हैं और हम विप्रो फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत आभार जताना चाहते हैं कि आप सभी प्रोग्राम में अपनी सहभागिता दिखाते हैं और हर जगह हिंदुत्व के लिए बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं और हिंदुत्व को जगाने का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आपकी ब्रांच शाखाएं हैं। आप ऐसे प्रगति करते रहे, आगे बढ़ते रहे और आलोक संस्थान की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई साहब ऐसे ही काम करते रहे, दिन ब दिन उन्नति होती रहे और हमारी आलोक संस्था आगे बढ़ती रहे। जय जय सिया राम। सनातन का युग है। सनातन सदैव जो है हिंदुस्तानी के दिलों में बसता है और सनातन धर्म के लिए आज सभी हिंदुस्तानी, सभी भारतवासी एक होकर आगे आए हैं। उसमें विप्र फाउंडेशन की अपनी अहम भूमिका है। पिछले करीब 20 वर्षों से मैं इसको जानता हूँ और मैं इसका एक सक्रिय सदस्य भी हूँ। राजकीय प्रकोष्ठ का मैं सभाध्यक्ष भी हूँ और जब जब भी ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ होता है, आह्वान होता है, हम पहुँचते हैं। अभी जैसे जनेऊ का जो प्रकरण हुआ था उसमें भी डूंगरपुर में जो दामड़ी में जो, तो वहाँ पर भी हम लोग वहाँ पहुँचे थे और यहाँ भी कलेक्टर को हमने शिक्षा मंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिए थे। इसी प्रकार से कई कार्यक्रम आयोजन होते हैं। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक अपने वल्लभाचार्य पार्क में जो हुआ और आगाज़ हुआ है, तो अब जो है ये महीना भर ये कार्यक्रम चलेंगे। कम से कम हफ्ते 4-5 दिन में ऐसे कार्यक्रम आयोजन होंगे जिसमें आज ये ठाकुर जी का और परशुराम जी का और श्री राम जी का मिलन का दिन है और आज हम सब बहुत उत्साहित हैं कि आज ये पल आया है। अब जो है ये 27 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर इसको समझने में कितना समय लग गया? बहुत पहले समझ लेना। किसको? हिंदू नववर्ष को? नहीं, वो जब भी ऐसी कोई क्रियाएं हुई या ऐसे कोई परिस्थितियां बनी तब जाके अंदर का हिंदुस्तान जगा है। और यदि इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होंगे तो उसमें भारतवासियों की भावनाएं जो प्रबल होगी। इसलिए अच्छा है कि हर कौम अपने उसमें सीमा में रहे और अपना कार्य करते हुए करता रहे तो ठीक रहेगा। अन्यथा फिर भारतवासी मेरा भारत महान करके जब सामने आएंगे तो अपने आप ही स्थिति बेहतर होनी है। पहले 20 सालों में, गुजरे 20 साल और आने वाले 20 सालों में क्या दृश्य देख रहे हैं? गुजरे हुए और आने वाले। पहले फिर भी लोग मिल के रहते थे, लेकिन इसको राजनीति का रूप दें या और भी कई कारण हो सकते हैं। उन कारण से ये दूरियां बढ़ी। उन दूरियों के बढ़ने से इस प्रकार के चांसेस बढ़े, इस प्रकार के संगठन बढ़े, चाहे वो किसी भी कौम में हो। लेकिन जो सत्य है उसकी सदैव विजय हुई है और सत्यमेव जयते रहेगा, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। शुरुआती दौर में कितने लोगों ने शुरू किया था और आज कितना अपार है आपके पास? आज तो जन जन में, कण कण में श्री राम का वास है और ये भावना प्रबल होती जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं। वर्तमान परिस्थितियाँ भी इसके लिए पूरी साथ है। इस पावन अवसर पर कैसे समाज चाहिए हमको? समाज जो अपने देश को उन्नति करे, अपना समाज उन्नति करे, अपना परिवार उन्नति करे, इस सोच के लोग हमारे साथ हैं और वही लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक मिनट। जय सियाराम, जय परशुराम जी की। राजेश पालीवाल, प्रदेश संगठन मंत्री, विप्र फाउंडेशन जोन 1 है। आज हम सब ने नव संवत्सर 2082 जो नव आगमन हो रहा है उस सबको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने यहाँ आए हैं। भारतीय संस्कृति के साथ में हम इस नए साल को मनाने जा रहे हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में, तब हम बहुत छोटे स्तर पर देखते थे कि इसको अपने घर परिवारों में सीमित स्तर पर मनाया जाता था। परंतु पिछले कुछ 5-10 वर्षों में एक नई क्रांति की ओर एक नया कदम रखा है। जिस प्रकार से बड़े हमारे जो वरिष्ठ जन महानुभाव है
और जिन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का झंडा लिया हुआ है अपने हाथ में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हम सारे युवा साथी और आजकल स्कूली बच्चे भी आज जिस जोश और अपने संस्कृति से एक लगाव रखते हुए, अपनत्व का भाव रखते हुए जिस प्रकार से हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए लगे हैं, वास्तव में लगता है कि भारतीय संस्कृति, लोग ऐसा कहते हैं, हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का कभी अनंत नहीं हो सकता, चाहे कितने भी आक्रमण हो जाए। तो ये वास्तव में सत्य है, हमारी भारतीय संस्कृति ना तो कभी ख़त्म हुई ना कभी ख़त्म होगी। और आज बच्चा बच्चा मतलब इस अभियान से जुड़ा हुआ है। हम भी विप्र फाउंडेशन और नव वर्ष समारोह समिति के तत्वाधान में हम सब जने यहाँ जगदीश चौक में आज त्रिवेणी संगम, जिसमें भगवान परशुराम जी, भगवान राम जी और हमारे ठाकुर जी जगदीश जी के मिलन और महाआरती के लिए इकट्ठे हुए। धन्यवाद। जय परशुराम।